Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our topic is a capacitor. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, फिजिक्स में ऐसी डिवाइस जिसे हम लोग चार्जेस स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, चार्जेस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग चार्जेस को स्टोर करके रखेंगे, उसको हम लोग नाम देंगे कैपेसिटर का। मुख्तलिफ सर्किट्स होंगे हमारे पास फिजिक्स में, जिसमें जहाँ पे हमें चार्ज स्टोरेज की जरूरत होगी वहां पे हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कंसिस्ट टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स which are oftenly separated by the air or vacuum or some dielectric medium or some insulating medium, and that's known as a capacitor। ये जिस दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। और फिजिक्स में इसका जो सैंपल आप लोग यूज करेंगे स्टूडेंट, ऑन पेज जो आप लोग इसका सैंपल बनाएंगे, इसकी शेप तो डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट शेप्स में, लेकिन फिजिक्स में ऑन पेपर जो आप लोगों ने कैपेसिटर बनाना है, आपने दो इक्वली लाइंस को ड्रा कर देना है which are separated by small displacement by small distance d। तो ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब ये चार्ज स्टोरेज कैसे करता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो सपोज करें मेरे पास दो जो पैरेलल प्लेट्स थी, इनको मैंने एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ लगा दिया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने क्या देखा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा, नो डाउट उस प्लेट पे कौन से चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा, उस प्लेट पर नो डाउट नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बन जाएगी। ये दो चार्ज, ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं स्टूडेंट, इनके दरमियान में सेपरेशन जहाँ पे स्मॉल डी है, जब ये पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस, जिसको हम लोगों ने नाम दिया पॉजिटिव क्यू का, और इस प्लेट को जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की है, इस पे चार्ज हो गए नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम लोगों ने नाम दिया माइनस क्यू का। अब देखिए, जब हम लोग प्रीवियसली लेक्चर में सीख चुके हैं, जब भी जहां कहीं भी अपोजिट चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। देखिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इन दो प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इस प्लेट का पोटेंशियल मैक्सिमम, इसका मिनिमम। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइंस पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पॉइंट पे एंड हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दरमियान में, इन दो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इनके दरमियान में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट इस फॉर्मूले से, V is equal to ED, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सप्रेशन, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस फॉर्मूले से हम लोग इन दो प्लेट्स के दरमियान में, और हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो हम लोग निकालेंगे V is equal to ED। What's the electric field intensity in between these two plates and D is the separation between these two plates। अब एक चीज और भी याद रखें, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में एयर भी हो सकती है, वैक्यूम भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल भी आप लोग प्लेस कर सकते हैं। आप अगर इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस करेंगे तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग नाम देंगे डाई इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे चार्ज डिपॉजिटिंग और प्रोवाइडेड पोटेंशियल के दरमियान में मैं यहाँ पे रिलेशन ड्रा करूंगा स्टूडेंट। ये जो मेरे पास बैटरी लगी हुई है, इसको हम लोग सोर्स का नाम देंगे, और इसका जो पोटेंशियल है उसे हम लोग सोर्स पोटेंशियल का नाम देंगे, सोर्स वोल्टेज का नाम देंगे। अब ये जो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, इन पे चार्जेस कब तक डिपॉजिट होते हैं, इनके दरमियान चार्जेस फर्दर, मतलब यहाँ पे कुछ चार्जेस आए हैं और कितने चार्जेस कब तक आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता होता है प्रोवाइडेड पोटेंशियल पे, जो आपने सोर्स लगाया है उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करके बता दूं, ये कैपेसिटर पे चार्ज की डिपॉजिटिंग उस वक्त तक जारी रहेगी
जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइडेड पोटेंशियल या फिर सोर्स पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। दोबारा सुनिए इसको, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज कब तक डिपॉजिट होता रहेगा, कब तक डिपॉजिट होगा, जब तक प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू ET, इसकी वैल्यू इस सोर्स पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाती। मीन जो आपका प्रोवाइडेड पोटेंशियल है, सोर्स वोल्टेज है, जितना इनके इस बैटरी के टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक ये कैपेसिटर पे चार्जेस डिपॉजिट होते रहेंगे। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कम है, ठीक है, वो इसके साथ लगा दे कैपेसिटर के साथ, तो इधर चार्ज की डिपॉजिटिंग भी कम होगी। अगर हम लोग एक ऐसी बैटरी यहाँ पे लगा दें जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चार्ज की डिपॉजिटिंग भी ज्यादा होगी। तो यहां से हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर which is directly proportional to the potential difference of a source, which is directly proportional to the voltage of a source, potential of the source। source का कितना वोल्टेज है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, वो सोर्स के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। अगर सोर्स का पोटेंशियल ज्यादा है तो इधर चार्ज डिपॉजिटिंग ज्यादा, अगर सोर्स का पोटेंशियल कम है तो इधर चार्ज डिपॉजिटिंग ज्यादा। क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करने लगा इसको कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कब तक स्टोर होगा स्टूडेंट, जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एस्टैब्लिश होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। तो मीन जो चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सोर्स। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो इक्वल आएगा, इक्वल के साथ आएगा कांस्टेंट CV। व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस इज अ रिलेशन between the charge stored on a capacitor and potential difference of the source। ये उसके दरमियान में हमारे पास रिलेशन आ गया। व्हाट्स अ C, C is known as a capacitance of a capacitor। इसको डिफाइन करेंगे, the ability of a capacitor to store चार्ज। एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, ये जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको हम लोग नाम देंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। अगर इस फार्मूले से जिसको इक्वेशन को नाम दिया आप लोगों ने A का, यहां से C की वैल्यू निकाल के लिए होगा Q डिवाइडिंग बाय V। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम लोग अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला लिखिए C इज इक्वल टू Q डिवाइडिंग बाय V। इसके यूनिट की अगर हम लोग स्टूडेंट बात करें तो Q यूनिट होता है चार्ज, कूलम डिवाइडिंग बाय वोल्ट, पोटेंशियल, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट हो गया, कूलम पर वोल्ट, इसको बोलेंगे फैरेड, इसको नाम देंगे फैरेड का। फैरेड इज अ यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ फैरेड। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, अगर आप लोग देखिए, आप इस फॉर्मूले से देखें तो आपको लग रहा होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चार्ज डिपॉजिटिंग पे डिपेंड करती है या प्रोवाइडेड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, डजंट मैटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर एंड प्रोवाइडेड पोटेंशियल टू द कैपेसिटर। ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें, डिपेंडेंस ऑफ capacitance, this depends on the geometry of parallel plates। पैरेलल प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, इनमें सेपरेशन कितनी, इनका सरफेस एरिया कितना है, यूनिट एरिया कितना है, पैरेलल प्लेट्स का एरिया कितना है, उनकी मतलब अरेंजमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंडली डिपेंड करेगी यहाँ पे ये मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कैसा है, वैक्यूम है,
एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी है, तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अगर हम लोग फैरेड को डिफाइन करें स्टूडेंट, 1 फैरेड, लास्ट पे 1 फैरेड 1 कूलम dividing by 1 volt. Capacitance of a capacitor is equal to 1 farad if 1 coulomb charge is given to one of these two plates, produces the potential difference equal to 1 volt in these two plates, then the capacitance of these plates is known as a 1 farad. अगर हम लोग इन दो पैरेलल प्लेट्स को 1 कूलम, किसी भी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करें, ठीक है, और उस 1 कूलम चार्ज की वजह से अगर इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए, तो इस पैरेलल प्लेट्स जो है, ये जो कैपेसिटर होगा, इसकी कैपेसिटेंस को हम लोग नाम देंगे 1 फैरेड का। ठीक है, तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर से मुतालिक, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा the capacitance of parallel plates of capacitor पे, secondly energy stored in capacitor पे, and polarization of capacitor पे। तो कीप ट्यून दिस चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दी फिजिक्स स्कूल।